अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो आज का व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। तो आज है जुमेरात का व्लॉग है। जुमेरात की रात से स्टार्ट किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। सिर्फ घर के अंदर है, हमने अभी तक बाहर गए नहीं, कोई शॉपिंग नहीं करी, कुछ नहीं करी। मगर क्या कर सकते हैं, यहाँ के हालात ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम घर में ही हैं, हमारे कुछ मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है, टेंशन नहीं है। और रही बात, तो चलिए हम आज की वीडियो है, आज की जुमेरात की रात की है और सुबह जुम्मा है। तो अब बज रहे रात के 1:30 बज रहे, 1:30 या 2 बज रहे। और मैंने सारा घर का काम ख़त्म कर दिया। अभी मैंने खाना बनाने जाना है कि तो घर का काम इतना होता है कि इफ्तारी के बाद में आपको इतना काम होता है कि पता नहीं, बस ऐसा ही होता है। घर के बर्तन धो, सहरी के बर्तन धो, इफ्तारी के बर्तन धो, बस यही चलता रहता है। तो रमज़ान इसी को कहते हैं, इबादतें करो, बस यही चल रहा है, नमाज़ पढ़ो। बस मैं तो थक जाती हूँ, मगर क्या कर सकती हूँ, घर का काम बहुत होता है। और साफ़ सफाई तो पहली होती है, प्रायोरिटी हमारी तो पहले घर क्लीन करना है। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। मेरे तरफ से तीसरा जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा 2 अशर भी ख़त्म हो गया, तीसरा अशर भी शुरू हो गया और हमें पता भी नहीं चला। सचमुच ये दिन इतने जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन भी जल्दी चले जा रहे हैं माशाल्लाह। मगर क्या कर सकते, रमज़ान करीम आया भी और बिल्कुल चला भी गया। और घर के बाहर हम अभी तक नहीं निकले, हमें खुद को नहीं पता कि रमज़ान की कैसी शॉपिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से तो क्या कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर चलिए जो भी होता अल्लाह अच्छे के लिए करता। सारा काम निपटा दिया था, फटाफट से मैंने घर क्लीन कर दिया था। सारे चादर वगैरह वाइट थे तो बहुत गंदे हो गए थे, तो मैंने क्या किया, जल्दी से निकाल दिया, सारे धोने डाले, सब धो धा के डाल दिया। और कारपेट भी ये सारी चेंज करना है, सारे कारपेट मैं सोचा कि है ना, देखिए मैंने सारे धो दिए। हमारे सोफ़े के जो कवर्स होते सब कुछ धो के डाल दिया। और कारपेट जो बड़े बड़े थे मैंने ना धोने दे दिया, ताकि जुम्मा कल है, मुनर ना धोने बैठ जाऊँ। मुझे वही डर था, अगर रोज़ा रख के फिर ये आदमी सुनते ही नहीं, जैसे आएंगे देखेंगे कि बहुत सारे कारपेट धोने के, तो खुद ही शुरू हो जाएंगे रोज़ा रख के। तो और ये देखिए मौसम भी बड़ा अच्छा, ठंडा ठंडा मौसम में, मगर थोड़ी बहुत चल रही है परेशानी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह इस तरह से। तो चलिए किचन में आ जाते। बाहर का मौसम बड़ा सुकून का दिख रहा है आपको, मगर ऐसा नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस तरह से। तो चलिए मैं अंडे उबालने रख दी थी। मेरा प्लान था कि मैं अंडे आलू का साना बना दूं सहरी में, फिर और रबील को मैंने चिकन बना दूंगी सोचा मैंने। फिर और जल्दी से चलिए अंडे उबालने लगाते। और मेरा दिमाग ऐसा होता है कि जैसे कि किचन में एक होता है बाहर, मैं बाहर सोचती हूँ कि ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, पूरा प्लानिंग करती, फिर किचन में आती हूँ, जो जल्दी जल्दी सा काम होता है ना बस वही करेंगे। और ये बहुत प्यारा सा गैजेट है, जल्दी से स्टीम हो जाती है। और ये मैंने मसाला लगा के चिकन को ऑलरेडी पहले रख दिया था। रबी ने पहले बोल के गया था कि मम्मा मैं खबसा राइस खाऊंगा और साथ में चिकन, तो उसका फेवरेट है, रोज़ रोज़ दूंगी तो खाएंगा। फिर मैंने सोचा कि अभी कौन करता, आइन टाइम में मैंने प्लान चेंज कर दिया। और फिर मैंने क्या किया, मेरे फ्रिज में ऑलरेडी पहले गला के मैंने रखी थी वजड़ी, उसको मैंने गला के थी। तो फिर उसको मैंने बस हरा मसाला पीसा और फटाफट से बघारा, बोली थोड़ा सा बस हल्का सा बना देंगे मुनर के लिए, मैं और अभी चिकन ही खा लेंगे इस तरह से। तो और आइन टाइम में मैंने प्लान चेंज कर दिया, बोले अंडे आलू का सालना बनाऊंगी ना मैं, तो वो ग्रेवी रह जाएंगी, तो फिर कल वापस से फिर ना कोई खाएगा नहीं, फिर वेस्ट हो जाएंगी। इस वजह से मैंने सोचा कि चिकन मैं और रबील खा लेंगे और बाकी का मुनर को ना हम लोग क्या करेंगे, ये बना के देंगे, हरे मसाले उनको पसंद है वो खा लेंगे रोटी के साथ। तो इस तरह से हमारी सहरी का मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया फटाफट से। और अभी जब सोएंगे, जल्दी नहीं सोते हम, 6-10 हो जाते सोए तक नमाज पढ़ के। तो ये हम सो गए थे, उठे, और ये जुम्मा की है, फजर की है, और अल्हम्दुलिल्लाह बराबर टाइम पे उठे थे हम और जल्दी जल्दी तैयार हो गए। और बस अब निकलते नमाज को। और रबील का ख़त्म ही नहीं होता, ये चाहिए वो चाहिए इस तरह से। तो चलिए चलते और नमाज़ पढ़ने चलते, बराबर टाइम पे हो गए थे इंशाल्लाह। अजान हो गई नहीं हुई थी शायद, अब नीचे उतरेंगे तो हमें पता चलेगा अजान हो रही नहीं हो रही। तो हमने बिल्कुल परफेक्ट टाइम आ गए थे। और सचमुच ये इसकी इतनी नींद है, अभी भी इसकी नींद खुली नहीं है, कि तो बहुत लेट सोया था रात को वो, इस वजह से। तो इस तरह से सुबह हो जाती है, रात की हमें सुबह ही हो जाती है कि हम लोग ना नमाज पढ़ के फिर थोड़ा टाइम बैठते बातें चीत करते हैं, इस तरह से सुबह ही हो जाती है हमारी इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज अदा करते, फिर उसके बाद में आके देखते कि उन्होंने ना देखा कि क्या काम करें। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ले आई थी कि सारे काम मस्जिद में सच में नमाज़ पढ़ने का ना मज़ा ही कुछ अलग होता है। और घर में कितना भी आप पढ़ो, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का मज़ा होता है। चलिए घर पे आ गई थी मैं नमाज से आके, मैंने कहा ना मुन्ना ने रात को ये सारी चीज़ें ले आई थी, ताकि ना वॉशरूम का ये टूट गया था, वो टूट गया था, ये मोटर ले आए थे उनको ना इंडिया लेके जाने की। तो चेकअप कर रहे थे कि ये सही काम करती है नहीं करती है, इस वजह से। और ये ले आए थे पानी की मशीन है, जो जाके वो गाड़ी धोने के लिए, उनकी कार धोने के लिए, कि वहाँ का उनको इतना अच्छा नहीं लगा था। पहले एक लेकर गए थे, वो इतनी खास नहीं थी। इतनी सारी चीज़ें ले आए थे। और वो ये बंदे को ना छुट्टी में भी ना बिल्कुल करार नहीं होता, बिल्कुल बैठते ही नहीं है एक जगह ये।
बल्कि सॉरी, मैंने कहा कि जुम्मा है, आराम करो, मैं कारपेट तो पहले ऑलरेडी मैंने दे दिया था एक दिन पहले धोने के लिए, और ये बैठ के बाबा को देख रहे हैं, उसके डैडी को, डैडी क्या करे, और ये बस चेकिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि सारी मशीन सही है नहीं है। और गन ले आए थे वो धोने के लिए, तो ये गन से धो रहे हैं माशाल्लाह। तो फोर्स ज़्यादा होता ना तो मैल जल्दी से निकल जाता, तो बस मैंने छोटा सा कारपेट रखा था ना, तो वो भी शायद दे देना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा। तो उनकी नज़र पड़ गई थी उसके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इसको धोए तक नहीं छोड़ूंगा, तो इन्होंने धोना स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी से धो रहे और साथों साथ मेरी भी क्लास लगा रहे। और मैं तो इतनी आईडी हो गई हूँ आजकल, मुझे बहुत थक जाती हूँ मैं, मेरे को नींद आ रही, मैं सो जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं साथों साथ ना, मैं असर तो पढ़ ली थी मैंने, तो मैंने सोचा कि है ना चलो चलते धीरे धीरे एक एक काम करते। और मैंने पास्ता बनाने रख दिया था। रब्बी ने कहा था मम्मा आज पास्ता बनाइए तुम्हारा जो चिकन वाला पास्ता, तो उसके लिए मैंने प्यारे सा मेरे बेटे के लिए पास्ता बना रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जल्दी कुछ चीज़ की फरमाइश नहीं करता, जब करता तो मैं फ़ौरन से बना देती हूँ इस तरह से। तो पास्ता को मैंने गलने रख दिया था, थोड़ा नमक और थोड़ा ऑयल डाल के, तो उबलते पानी में मैंने डाल दिया था। और कलिंगड़ इतना बड़ा था, पता नहीं हम लोग कितने दिन ये खाने वाले, छोटा वाला। तो रबी ने बहुत बड़ा कलिंगड़ ऑर्डर कर दिया था इस तरह से। तो चलिए चलते। और यहाँ मैं है ना माश की दाल है जो हमारी उड़द की दाल, इसको भीगने रख दिया था, उसको पीस रही हूँ। और रूबी मेरे को चैन नहीं दे रही है, हर जगह मेरे बच्चे होते, जहाँ मैं वहाँ मेरे साया होता है साथों साथ इस तरह से। इसको मैं कितना हटा रही हूँ, जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ और वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ तो फ़ौरन ये पूरे मेरे पास आ जाते हैं और मुझे वॉइस रिकॉर्ड भी करने थे, मुझे बहुत सताते हैं इस तरह से। तो ये देखिए बीच बीच में आ रही है, बिल्कुल नहीं सुनती है बात ये रूबी। तो चलिए उसको रहने दो, ये बिल्कुल नहीं सुनने वाली। और जब तक जाओ जो बोले तो नहीं जाएंगे, खुद ही से ही जाने वाले बच्चे इस तरह से। तो सारे बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े माशाल्लाह अच्छे बड़े गिड़े हो गए। आपको सबको मैं एक वीडियो में सारी डिटेल दूंगी। ये मेरे प्यारे प्यारे शोनू बच्चों को सबको मिलाऊंगी इंशाल्लाह। तो मैंने ना ये अच्छे से माश की दाल पीस ली थी और सूखी पीसी थी। मुझे ना मेदू बड़ा बनाना था, बट टाइम अगर हो तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर गोल गोल ही बना दूंगी, तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह मैं देखूंगी। मेरा दिमाग ऐसा है कि मैं करती हूँ एक और बोलती हूँ और अचानक आइन टाइम पे ना मेरा दिमाग कुछ और हो जाता है, मैं फटाफट से कर देती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए ये दाल को भी पीस लेते। मैं थोड़ी थोड़ी करके पीसूंगी, एक साथ पीसूंगी तो बारीक नहीं होगी, तो थोड़ी थोड़ी करके मैंने दाल को पीस ली थी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। ये चिकन है हमारा, जो छोटे छोटे से पीस लगा के बोनलेस से छोटे छोटे पीस कट करके मैंने इसको अच्छे सा मसाला लगा दी थी, स्पाइसी सा लाल तिक्का मसाला लगा दिया उसको। इसको मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा बटर डाल के, और इसको मैं गलने रख दूंगी। ये हमारे पास्ता की ऊपर की फीलिंग होगी जो बहुत ज़बरदस्त होगी। हम मिक्स नहीं करेंगे, ऊपर से डालेंगे, सचमुच ज़बरदस्त सा लगता है पास्ता। और चलिए जी, इसमें प्याज है और मिर्च है, इसको मैं कट कर लेती हूँ अच्छे से। थोड़ा सा है ना मैं चॉप कर लूँगी, कट करने मेरे सचमुच मेरे से नहीं होता, तो मैं ज़्यादातर चॉपर ही कर लेती हूँ। चॉप कर ली और ये ना बिल्कुल ज़बरदस्त, थोड़ा सा नमक डालेंगे और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से हम बड़े बनाने वाले। और इसमें मैंने चावल का आटा डाल दी, इतना ज़बरदस्त सा बनता है चावल का, एकदम कुरकुरे से लगेंगे। और थोड़ा सा हम सोडा डालेंगे खाने का, जो हमारा मीठा सोडा, और उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और ज़बरदस्त सा। और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने ऐड कर दिया था। और यहाँ वहाँ मैं करके यहाँ भी आकर देख रही कि जान क्या करे। जान का अल्हम्दुलिल्लाह सारा कंप्लीट हो गया, कारपेट सारे धुल चुके थे और ये मशीन भी अच्छे से काम कर रही थी। चलिए पास कर लिया इन्होंने, और फिर उनको भी देखना है, फिर आके मैं किचन का भी काम देखती। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा सा ना हल्का सा धीमी आँच में मैं क्या करती हूँ, तेल को मैं रख देती हूँ गर्म के लिए, और तब तक मैं दूसरी रेसिपी बनाती हूँ। एक के पीछे एक बनाऊंगी तो मुझे टाइम बिल्कुल परफेक्ट होगा, नहीं तो मुझे ना टाइम हो जाता, अकेला है तो कितना करो। तो पास्ते का मैंने जो ये है बिल्कुल रेडीमेड मिल जाता, तो टेंशन की बात नहीं होती सॉस बनाने की। तो पास्ता सॉस है, इसको मैंने डाल दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त, अगर पास्ता बनाऊंगी तो भी कोई मुश्किल नहीं है, बस ये डाल देना और बस थोड़ी सी आपकी वेजिटेबल मनपसंद की चिकन जो भी फीलिंग करती करके डाल दो, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और इसका बहुत ज़बरदस्त सा पास्ता ये होता है इस तरह से। तो चलिए जो मैंने उबाल के रखा था पास्ता, तो इसको मैंने डाल दिया। देखिए माशाल्लाह, इसको मैंने उबाल के पानी निकाल दिया था, थोड़ा पानी मैंने रख लिया था ताकि उसके जो वाटर होता है ना जो पास्ते का, थोड़ा सा मैंने निकाल के रख लिया था ताकि उसमें और थोड़ी चीज़ें डालेंगे हम, जो मसाले हमारे, और इसको अच्छे से हम अच्छे से मिलाएंगे सारे पास्ते के मसाले, और जो इतना प्यारा टेस्ट होता है आप ज़रूर बनाइए, बहुत। ये है टमाटो, हमारा टमाटो सॉस और ये हमारा सराची का चिली सॉस, ये इसमें स्मोकी फ्लेवर होता है, तो बहुत अच्छा सा सराची का बहुत ज़बरदस्त है ना फ्लेवर देता है। और ये हमारा सोया सॉस, एक ढक्कन ये भी जाएगा। सब एक एक अपने अपने हिसाब से, जैसे कि स्पाइसी वाले ज़्यादा डालते हो और जो कम स्पाइसी, तो मेरे को स्पाइसी चाहिए तो मैंने ज़्यादा ही डाला। चिली सॉस इसमें ज़्यादा मैंने ऐड किया और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च भी डाली ताकि कलर बेस्ट आ
जाए। इसमें कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा था ऑरेंज ऑरेंज, तो मैं थोड़ा सा कलर के लिए ना लाल मिर्च भी डाल दी थी। तो कश्मीरी लाल मिर्च में ना कलर बहुत अच्छा होता है। चाहिए तो थोड़ा सा नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, मगर इसमें ना सॉस में भी अच्छा खासा खटास होती है और नमक की हमें ज़रूरत नहीं होती। ऑलरेडी हम उबालने में पहले ना नमक ऐड कर देते इस वजह से। तो इसे अच्छे से चलाएंगे, गोल गोल फिराएंगे और ज़बरदस्त ये देखिए आगे पीछे चल के ज़बरदस्त हो गया। थोड़ा सा मैंने ना कोरिएंडर लीफ ऊपर से कोरिएंडर का पाउडर डाल दिया था ताकि इसका टेस्ट बहुत बेस्ट हो जाए, अच्छा लगता है। जो कच्चा मतलब भुना हुआ है वो कुटा हुआ थोड़ा सा डाला था, थोड़ा सा स्मेल बहुत खुशबू, तो ऑप्शन है, अगर चाहिए तो आप डालें, मुझे अच्छा लगता। तो ये मेरा पास्ता बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो गया था। अगर चाहिए तो इसमें आप ये पास्ता मैंने सिर्फ ना टमाटो ग्रेवी पास्ता जैसे बनाया। अगर पास्ता एक और आता जो इटालियन पास्ता, उसमें आप ना क्रीम डाल सकते हो और दूसरी चीज़ जो पास्ता की क्रीम आती है वो भी ऐड कर सकते हो। मगर हमारे यहाँ क्रीम और चीज़ थोड़ा सा दूर होते हैं, बच्चे लोग रबिल नहीं खाता चीज़ और क्रीम, तो मैं थोड़ा सा क्रीम और चीज़ को अवॉइड करती हूँ। मैं इस तरह से बिल्कुल देसी स्टाइल में बना देती हूँ पास्ता, तो ये बहुत ऊपर से सुपर से ऊपर हो जाता है इस तरह से। तो इस तरह से मैंने इसको इसमें निकाल लिया था और ये इतना ज़बरदस्ती खुशबू आ रही थी कि मैं आपको क्या बोलूँ। मुनर वहाँ चिल्ला रहे थे कि पाइप लपटना, ये लपटना। रबिल सो गया था कि अभी डैडी तो छोड़ने वाले नहीं है, इस वजह से तो रबिल चुपचाप सो गया कि डैडी अब मैं तो अब काम नहीं कर रखी। तो रबिल थक गया था और उसका एक ही दिन होता आराम का इस तरह से। तो चिकन की जो हमने बना के रखे थे फीलिंग उसके ऊपर ऐड करेंगे और सचमुच इतनी खुशबू पूरा घर आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। तो चिकन की जो फीलिंग थी उसको मैंने बहुत अच्छे से बना ली थी और उसका कलर इतना प्यारा लग रहा था कि आपको मैं क्या तो बहुत मज़े का लग रहा था और दिखने में गुड लुकिंग दिख रहा था, देखने में अच्छा लग रहा था, तो खाने में तो और टेस्टी था। इस तरह से जल्दी से सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे। इस तरह से बहुत टाइम है ना, इतना जल्दी करती फिर भी टाइम पता नहीं कि इफ्तार के बाद में ना टाइम असर के बाद में ना टाइम इतना फास्ट चले जाता है कि आपको मैं क्या बताऊँ। और इफ्तार के बाद में तो टाइम जाता ही नहीं, जैसे कि ईशा पढ़ते हैं, तराबी पढ़ते, उसके बाद में टाइम बहुत मुश्किल होती है। हम नीचे जाते ईशा पढ़ने और तराबी 2 दिन से मैं गई नहीं कि, तो हमारे फ़ोन में अलर्ट आ रहा था कि आप बाहर मत जाओ बाहर मत। तो मैं और रबिल और मुनर चले गए थे, मैं बस घर में ही थी। मुझे बेचैनी हो रही थी कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ नीचे। इस तरह से तो इंशाल्लाह मैं अभी कल से जाऊँगी ज़रूर। कि तो एक आदत हो जाती है ना आपको नमाज की नीचे जाके सबके साथ पढ़ने की, तो आप घर में अकेले कितना भी अच्छा पढ़ लो मन नहीं होता। जब सारी जमात के साथ पढ़ते हो ना इतना सुकून होता है, आपको ऐसा फील होता है हाँ अल्लाह, सच में दिल को सुकून हो जाता है कि हाँ हमने नमाज माशाल्लाह अच्छे से अदा की और सच में बहुत सुकून हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ में पढ़ने का एक बहुत अच्छा है माशाल्लाह इस तरह से। इस वजह से हम लोग की अभी टिकट सारी कन्फर्म है, पता नहीं, हम देखते हैं कि अभी ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, बस अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, अल्लाह करे इंशाल्लाह। अब तो सब कुछ ठीक हो गया इंशाल्लाह, पर देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर हम जाने का प्लान करते हैं, और फिर नहीं तो फिर हमारी टिकटों को फिर शायद आगे करना पड़ेगा ऐसा लगता है। ये देखिए सतारी इतना कूद रही इधर से उधर से इधर, तो टिकटों को हमारे शायद क्या करना है पता नहीं, बुकिंग को आगे करना है क्या करना है, हम लोग खुद समझ में नहीं आ रहा। बोलते और 2-3 दिन देखते फिर हम ना आगे कर देते हैं, देखते हैं, क्योंकि तो फ्लाइटें कभी जा रही आ रही है बंद हो रही है, कुछ समझ में कुछ आ रहा नहीं। मगर सब कुछ तो हम लोग की इधर सब कुछ सेफ है, कुछ मुश्किल नहीं है, मगर क्या कर सकते, देखते अल्लाह सब कुछ खैर करे इंशाल्लाह, सबको अपने हिस्सा मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस तरह से तो यहाँ मेरा पास्ता को मैंने रैप करके रख दिया था गरम और ये है ना ये डम्पलिंग है और ये यहाँ के अरबी लोकल लोग की बिल्कुल फेवरेट, जिस तरह से रबिल के रोज़ मैं इसको बनाती हूँ इतने ज़बरदस्त होते हैं। ये डम्पलिंग बोलती है और हमारे अल्फाज में है ना, हमारे बॉम्बे के हमारे अल्फाज में हम लोग इसको गुलगुले बोलते हैं शायद, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जाती है। मगर ये बिल्कुल रेडीमेड होता है आटा, सिर्फ आपने मिलाना है बस, वार्म वाटर में डाल के मिलाना है बस। और ये इतने ज़बरदस्त होते हैं, ऊपर से हनी डाल सकते हो, नहीं तो आप मेलेबन सिरप भी डाल सकते हो, नहीं तो आपने डेट्स का सिरप भी डाल सकते हो। मगर मैं प्योर हनी ले आई थी ना, मैं ओमान से लाई थी, तो मैं वही डालती हूँ। इतने प्यारे होते हैं और खाने में क्रिस्पी से, सारा रेडीमेड आटा होता है ये, बस आपने मिलाना है और उसको बस फ्राई कर देना है, बस इतना ही होता है इसका काम। और ये रबिल के मुनर के सबके हमारे घर में फेवरेट है, रोज़ बना रही हूँ मैं और रोज़ खा रहे हैं, ज़्यादा नहीं बनाती बस, मगर बहुत अच्छे लगते हैं, मीठे ज़्यादा मीठे भी नहीं होते, तो हमारे घर में ज़्यादा मीठा नहीं खाते इस तरह से। तो सच में ज़बरदस्त से होते और खाने में भी बहुत क्रिस्पी से बहुत प्यारे होते। और मैं रोज़ तलती हूँ तो अम्मी मुझे बोलते कि सच में ये रोज़ बनाती खाते, मैं बोली हाँ अम्मी खाते। और ये जो शहद है ना, ये प्योर हनी है। ये हम ओमान गए थे ना, वहाँ से हमने एक बदू ने दिया था हमें, मतलब जो चलाने वाले बकरे और ऊँट चलाने वाले, उन्होंने दिया था कि प्योर शहद, और बिल्कुल वो छत्ते से निकाल के बिल्कुल हमारे सामने निकाल के दिया था, एकदम प्योर शहद। और ये 2 बॉटल थी, 1 बॉटल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, मैं रबिल को दूध में दे कि दूसरी बॉटल है, ये भी इसके ऊपर डालने से टेस्ट इतना बेस्ट हो जाता है, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये तैयार हो चुकी है हमारे डम्पलिंग माशाल्लाह, और रबिल को सच में बहुत पसंद। इसको भी गरम खाने में मज़ा आता है, अगर ठंडा हो जाओ तो नरम सॉफ्ट सॉगी हो जाती है, एक गरम क्रिस्पी अच्छे लगते हैं।
तो चलिए ये मैंने ना गोल गोल तो नहीं बना पाई, तो मैंने गोल गोल बना दी, वो जो ऐसा ऐसा करके बनाते ना मेदू वड़ा शेप। तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास, बिल्कुल टाइम खत्म, तो मैंने क्या करी, इसको गोल गोल शेप दे दिया, फटाफट से डाल दी, क्यों तो इतना टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं था। और बोला ना मैंने कि असर के बाद में टाइम ऐसा टिक 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 जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि 5 मिनट है, 2 मिनट है, 1 मिनट है। मम्मा रबील बस ऐसे ही बोलते होता है। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से ये देख रही हूँ क्रिस्पी है नहीं है, ऊपर से तो क्रिस्पी, अंदर से कच्चे नहीं रहना चाहिए। तो वो बस मैं चेक करी और स्लो गैस में ये सारी चीज़ें करती हूँ ना, स्लिम में एकदम स्लो में करा मैंने, उस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं बहुत बड़े इसमें तलती थी, अम्मी ने कहा कि इतना तेल वेस्ट करती हो तुम, उसकी वजह से मैंने, अम्मी ने कहा कि छोटे से पैन में तलो, तो मैंने छोटे से पैन में तला। अम्मी को, मम्मी देखेंगे तो वीडियो देखना, मम्मी मैंने छोटे से पैन में तला इस तरह से। और चलिए जी, हमारी इफ्तारी की सारी चीज़ें तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए इफ्तियार करते, टाइम हो चुका था। ये बच्चे ना हम लोग के बिल्कुल नहीं समझते, मुंह नहीं डालते, बस वो सूंघते आके, काई में चीज़ में कुछ खाते पीते नहीं है, वो बस स्मेल सूंघते बस कि क्या है, किधर, उनको सूंघना बहुत पसंद इस तरह से। और सचमुच सबको मैं आपको बताऊंगी माशाल्लाह सब बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतने बड़े हो गए। और 11 बच्चे हैं मेरे घर में, और सचमुच मुझे ना दिन रात का पता ही नहीं चलता, और किसी की फीलिंग भी नहीं होती, अकेली हूँ ऐसा कुछ नहीं फीलिंग होती बिल्कुल। ये बिल्कुल दिल के करीब है, और रात दिन मेरे साथ रहते तो बस इनसे बातें करती रहती हूँ, और मैं बिल्कुल इनके रंग में रह गई इस तरह से। तो इस तरह से देखो, इसको इतना पसंद आ गया रूह अफ़ज़ा, तो मैंने इसको थोड़ा सा डाल के दिया, तो बिल्कुल रूह अफ़ज़ा ना, वो रूह अफ़ज़ा की बींज इनको इतनी अच्छी लगती है, ये आराम से आके ना रूह अफ़ज़ा की बींज खाते, ये बहुत पसंद है उन लोग को, पूरे बच्चों को भी इस तरह से। तो चलिए इफ्तियार हो गई थी, और मुनर ना एकदम थक चुके थे, मगर अभी भी इनका काम बैलेंस है, मुझे पता है सब कुछ पूरा सब नहीं, सब क्लीन करेंगे डीप, तब तक इनको नहीं अच्छा। मैंने पहले ही कारपेट दे दिया था, नहीं तो ना पूरा दिन क्या पूरी रात भी ये लगा देते थे काम में। और अभी तो पहले बोला था कि मैं नहीं करने वाला बाबा डैडी के साथ, इस तरह से खुद अकेले ही शुरू हो गए थे, पूरा ग्लास धोए, सब कुछ धो धा के पूरा क्लीन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से वो महीने में एक बार कुछ ना कुछ करते ही रहते, उनको घर एकदम क्लीन चाहिए इस तरह से। तो हमारा पास्ता भी बिल्कुल ज़बरदस्त सा था। अगर फिर मैंने ना तो जल्दी से इफ्तियार हुई है, फिर नमाज़ पढ़े, फिर भी इनको चैन नहीं थे। मैंने क्या कहा, फिर ये फ़िश टैंक साफ़ करने लग गए, और मैं इनकी कॉफ़ी ला के रखी हुई थी, बस कॉफ़ी इंतज़ार करिए कि कब पियेंगे इस तरह से। तो कॉफ़ी थी, देखिए इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से माशाल्लाह पूरा 2 दिन की वीडियो आपसे शेयर की। अगर आपको अच्छी लगती तो लाइक शेयर, नहीं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।